छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गौ तस्करी के मामलों में सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। गौ तस्करी के मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि पशु परीक्षण अधिनियम के एसओपी में बदलाव किया गया है। पुलिस अधिकारी की संलिप्तता पाए जाने पर अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौवंश के परिवहन पर एक बड़ा फैसला लिया है। जो मौजूदा कानून है उसमें कुछ बदलाव किए हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा जी। क्या परिवर्तन लिया, क्योंकि बीते दिनों देखें तो लगातार बहुत सारी गौ वंश के परिवहन की घटनाएं भी हुई, तो उसके बाद क्या फैसला लिया है? अनेक वर्षों से ये सब कुछ चल रहा है। यह है कि इस पर और तगड़े ढंग से कार्यवाही करने की आवश्यकता है और विशेष रूप से माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में अब अगर ये होता है तो प्रक्रियाओं के अंतर्गत पुराना अधिनियम जो है उसमें नियम और नई प्रक्रियाओं के बारे में बात की गई है और इसके अंतर्गत अब 7 साल की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना, संज्ञेय अपराध माना जाना, ये गैर जमानती होगा और बर्डन ऑफ प्रूफ भी अभियुक्तों पर होगा। ये इस दिशा पर काम करेंगे, इस तरह से काम करेंगे और विशेष रूप से जो गाड़ी परिवहन कर रही हो उसके लिए आवश्यक है कि उनके पास उचित सक्षम अधिकारी की अनुमति हो, अनुज्ञा हो उनकी। दूसरा यह है कि जो गाड़ी परिवहन कर रही हो उस पर फ्लैग्स लगा करके या ये करके उसको चिन्हांकित करना चाहिए। तीसरा यह है कि अगर ये अवैध पाया जाता है तो गाड़ी पर तो कार्यवाही होगी, रात-सात होगी, गाड़ी मालिक पर भी कार्यवाही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर पुलिस की संलिप्तता या शिथिलता पाई जाती है तो पुलिस पर कार्यवाही होगी, यह भी तय है। इन सारी बातों को तय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और विशेष रूप से जिलों में एनालिटिकल एस्पेक्ट में देखेंगे तो जितने पुराने प्रकरण हैं उन प्रकरणों को एनालाइज करके जो आदतन इस काम को करने वाले हैं उन लोगों को भी सतत निगरानी करना। हम जिले के पुराने प्रकरणों को लेकर के किस डायरेक्शन में, किस रास्ते से ये सब कुछ होता है उसका निर्धारण करना, ये सब कुछ होगा। और फाइनली इन सब बातों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुलिस में एक राजपत्रित स्तर के अधिकारी को, नोडल अधिकारी जिले का बनाया जाएगा, जिनके नाम और सारी डिटेल्स को सबके बीच में प्रसारित किया जाएगा ताकि लोग उन तक पहुँच सकें। अच्छा, इसके पहले जैसे 7 साल की सज़ा अब होगी, पहले कितनी सज़ा होती थी? अब जो है संज्ञेय अपराध है, तो पहले क्या संज्ञेय अपराध नहीं था? नहीं, प्रावधान तो थे इनके, इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। अच्छा। प्रावधान तो थे, इस अधिनियम में पुराने प्रावधान हैं, परंतु अब ये हम स्पष्ट रूप से इस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यह स्थिति है। कानून भी पुराने बने थे, अधिनियम जो बना हुआ है 2004 का बना हुआ है, परंतु उसमें कुछ संशोधन करना, उसमें कुछ उनकी प्रक्रियाओं को लागू करना, ये हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें क्या संशोधन सदन में भी जाएगा, संशोधन विधेयक के तौर पर? सदन का संशोधन इसमें हो चुका है। सदन का संशोधन अभी इम्प्लीमेंट होना है इसका। तो अगर जैसे आपने बोला कि पहले पूरी प्रक्रिया जो है ना पहले भी होती थी, तो अब नया क्या है? नया इसमें है कि गाड़ी के मालिक पर कार्यवाही होगी, गाड़ी को रात-सात किया जाएगा। इसमें गाड़ी पर फ्लैग्स लगा करके आपको इंडिकेट करके चलना है। कुछ और कानून है जिसमें संशोधन की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर गौवंश के परिवहन करना है तो आपको टाइमिंग फिक्स करना पड़ेगा। इस समय से जो भी अभी प्रावधान होकर के आएगा, इस समय से इस समय के बीच में ही आप गौवंश का परिवहन कर पाएंगे। यह भी एक विषय है और एक विषय है कि वो वाहन खुला हुआ होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी हैं। इसको भी हम लोग प्रक्रिया में थोड़े दिन में ले आएंगे। प्रूफ ऑफ बर्डन पर जनरली क्या है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के ऊपर होता था, तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्डन बदल दिया। प्रूफ ऑफ बर्डन, अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अब अभियुक्त का ही होगा। उनको ही स्पष्ट करना पड़ेगा कि हमने कुछ नहीं किया या किया है करके। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा थे, जिन्होंने ये बताया कि छत्तीसगढ़ में गौवंश के जो परिवहन को लेकर है उसके नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा और जो कर रहा होगा उसे 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा और इसे सख्ती से इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पथरिया के गोविंद्रा गांव का अग्निवीर राकेश कुमार बीते 2 महीने से लापता है। जयपुर के साटा बटालियन में तैनात था, जहां से वो लापता है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल है, लोगों से किए गए वादे बीजेपी नहीं निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी
पहले जनता का अभिनंदन करे, यहाँ कानून व्यवस्था ठीक करे, यहाँ लोगों को जो बड़े बड़े वादे किए थे वो दे। मातारी वंदन के नाम से यहाँ की करोड़ों हमारी बहनों के साथ अन्याय किया है। शुरू में तो दे दिया, मगर वह भी बहुत छटाई कर शुरू कर दिए हैं, तो उनको न्याय दे। मातारी वंदन योजना के नाम से सभी महिलाओं को दे। हमारी मांग है, जो जो वादे किए थे, शराबबंदी की बात किए थे, कहाँ हो रही शराबबंदी, बल्कि दुकानें बढ़ रही है। और यहाँ तो मुख्यमंत्री जी अपने पास आबकारी विभाग रखे हैं और वित्त मंत्री जी राजस्व बढ़ाने की बात करते हैं। यहाँ जीएसटी के नाम से व्यापारी भाइयों को लगातार नोटिसें दी जा रही है। वित्त मंत्री से कहा गया है राजस्व छत्तीसगढ़ का कैसे बढ़ेगा, तो यहाँ के व्यापारियों को नोटिस दो और वहाँ से वसूली करो।